हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केपी इजी ट्रिक्स में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आपने वर्गमूल निकालना तो सभी ने सीखा ही होगा। जब आप स्कूल में होते हैं तो छोटी कक्षाओं में ही आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया जाता है, राइट। तो जो 2 डिजिट के हैं या 3 डिजिट यानी 3 अंक के हैं उनका तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो नॉर्मल मेथड आप करते आ रहे हैं अभाज्य गुणन, जैसे देखिए, जैसे 144 का आपको निकालना है तो ऐसे आप करते हैं, राइट। यहाँ 72 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। फिर इसका हम दो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका 12 आंसर हो गया, यानी 144 का वर्गमूल 12 हो गया। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जो कि 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए तो फिर भी सही है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता, आपको बड़ी डिजिट दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम में आ गया 7921, इसका निकालिए। तब ऐसे में अगर आप ये साधारण मेथड लगाते हैं तो आपका काफ़ी समय चला जाएगा और आपको पता होता है कि एग्ज़ाम में आपको बहुत कम समय होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ही सेकंड में, चाहे वो 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, उसका आंसर आप बता देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी तो आप खुद ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कुछ ही सेकंड में लगा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई में आपको या तो 1, 4, 5, 6 या 9 इन्हीं में से कोई मिलेगा, क्योंकि इकाई में अगर ये डिजिट रहेगी तो ही वो पूर्ण वर्ग बनेगा। इसलिए क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम किया जाता है कि आपको उसका पूरा पूरा आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पॉइंट में आएगा आंसर, जो कि एग्जाम में नहीं आता और अभी तक तो बिल्कुल नहीं आया है। उसका निकाला जा सकता है लेकिन वो फिर भाग विधि से सॉल्व होता है, तो वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन में आपको रहेगा, तो उसकी इकाई में 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा या तो 9 रहेगा, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो आपके आंसर की इकाई में क्या आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे किसी भी चीज़ की अगर इकाई में 1 है तो वो कब कब आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो, या तो 9 का स्क्वायर करोगे। 81 आता है, 81 में 1 आता है, जैसे 81 आप लिखोगे ये, तो यहाँ पे 1 आया तो यानी कि 9, ठीक है। ये टेबल आपको जो मैं बना रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, तो यानी कि या तो 1 या तो 9 आंसर में आएगा। इसी तरह से 4 में 4 कब आ सकता है, या तो 2 हो और या तो 8 में आता है, 8 × 64, क्योंकि ये 1 से 9 के बीच का ही हम देख रहे हैं, राइट। और 5 तो जब 5 रहेगा तभी आएगा। 6 में या तो आपका 4 होना चाहिए, जैसे 4 चौक 16, तब आ गया 6, और या तो 6 ही, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे जब 36 आएगा, 6 में इकाई होता है। और 9 कब आएगा, या तो 3 हो या तो 7 हो, राइट। आप वैसे भी देख रहे हो 9 1 10, यहाँ पे 8 2 10, 6 4 10, 7 3 10। तो ये याद रखने में, याद तो करना ही नहीं है, वैसे भी आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि इकाई में 9 लाना है तो या तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा या तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसी तरह से इकाई में अगर हमको 6 लाना है तो या तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा या तो 6 का करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लेते हैं 7921, इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखिए इसको हम कैसे डायरेक्ट करेंगे। पहले तो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम पीछे से 2 का जोड़ा बना देंगे। यहाँ पे ये 2 डिजिट इसको अलग कर लेंगे और अब जो बच गया उसको अलग रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 21 को हम अलग कर लिए, तो 21 की इकाई में क्या है, 1 है। और मैंने बताया ना 1 कब कब आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9, क्योंकि 9 9 में 81 होता है, 1 में, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, राइट। या तो आपके आंसर की इकाई में 1 होने वाला है या तो 9, ठीक है। ये दोनों देख के ये पता करना है खाली। अब बचा 79 जो बचा है यहाँ का, इससे कैसे पता होगा, ये चीज़ आपको ये देखना है कि ये 79 किन 2 संख्याओं की स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। यानी कि अगर अब स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 79 किस में आएगा,
8 टाई 64, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। देखिए 79 आ जाएगा, 64 81 के बीच में 79 आ जाएगा ना। तो जब आपको पता चल जाए हाँ कि ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में ही आने वाला है, तो उसका जो पहले वाला है उसी को ले लेना है। यानी कि या तो अब आपका आंसर 81 होने वाला है या तो 89। अब दो तो आंसर हो नहीं सकते, तो इसका आंसर है क्या? अब ये देखना 79 किसके क्लोज है, क्या ये ऊपर वाले के क्लोज है या नीचे वाले क्लोज है? तो अब आसानी से देख रहे हैं 79 81 के करीब यानी नीचे वाले के, यानी आपका आंसर भी ये नीचे वाला 89 हो गया। आप करके देख सकते हैं, आप कैलकुलेटर उठाइए, 89 का 89 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 7921। तो ये आपका आंसर है, यानी कि 7921 का जो वर्गमूल है वो है 89। तो मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। तो हम चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, और इसको मेरे साथ आप लोग भी कोशिश करिएगा, और क्योंकि आप खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए। ये पहले तो जोड़ा बना लिए, दो अलग किए, तो इसमें से एक है तो हमें समझ में आ गया एक लाने के लिए या तो इकाई में आएगा 1 या तो 9, राइट, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब हम 50 देख रहे हैं, 7 सत्ते 49 होता है और 8 64, यानी 7 8 के बीच में आ रहा है। ऊपर वाला ही लेते हैं, यानी 7 या तो 71 होने वाला है या तो 79, राइट, ठीक है। अब ये 50 है तो ये 7 सत्ते 49 इसके करीब आ रहा है ना, 64 के करीब थोड़ी आएगा, ऊपर वाले क्या आ रहे हैं, नहीं, इसका आंसर है 71 इसका आंसर है, राइट। अब 71 को 71 में जब गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 5041। तो जिसका 71 आंसर आया है उसका बिल्कुल सही है। और भी यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। अभी एक और लेते हैं 4 डिजिट का, इसके बाद कुछ 5 डिजिट के भी देखेंगे। तो चलिए कुछ नया लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 2916। इसका आप सभी लोग पहले तो लगाइए, खुद से लगाइए और देखिए आपका आ जाता है। और अब जितनी ही प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही जल्दी आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 का बनाएं, 6 है, 6 लाने के लिए आपको या तो 4 या तो 6, ठीक है। अब 29 किसके बीच में आएगा, 55 25 6 छंगा 36, यानी कि 55 25 और 36 के बीच में ही आएगा 29, राइट। तो ऊपर वाले लेते हैं, यानी कि 5 5, ठीक है। अब इसमें से देखिए 29 किसके करीब है, 25 के करीब है, ठीक है। 25 के करीब है क्या, देखिए 25 और में 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, ठीक है। हाँ 25 के करीब, यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है 54, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो उदाहरण ले रहे हैं वो 5 डिजिट का ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 62001। इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो फिर से वैसे ही देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब 620 है, 620 किसके बीच में आएगा, अगर आप 24 का स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 576, और अगर आप 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो 625, यानी इन दोनों के बीच में रहने वाला है। तो ऊपर का आपको लेना रहता है, तो 24 इन दोनों में से कौन सा क्लोज है 625 के, सॉरी हाँ 620 और 625, यानी कि नीचे वाला ये, राइट। 620 625 के क्लोज है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 249। तो ये है मेथड, ये है ट्रिक कहिए, मेथड कहिए। अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे पता है आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। इस तरह की वीडियो की ट्रिक मेरे इस चैनल में लगातार डाली जा रही हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अगली ट्रिक के साथ फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।